कि सुशासन बाबू के ऊपर करारा प्रहार है, करारा तमाचा है। अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया, यह मामला नहीं है। मामला है कि कानून के नज़र में एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से फंसाया था। आपको पता होगा कि वहाँ के एडिशनल एसपी जो थी लिपि सिंह, उनसे इनको टकराव हुआ था और वो टकराव इस रूप में था कि लिपि सिंह के पिताजी उस समय जो थे काफ़ी प्रभावशाली बिहार की राजनीति में थे, नीतीश कुमार के मैनेजर थे। वो एफआईआर में है कि ताला लगा हुआ था उनके मकान में, बाउंड्री में। मैं जब ताला तोड़ के अंदर घुसा तो ये रखा हुआ था, ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन अगर AK-47 रखा हुआ है, बुलेट प्रूफ रखा हुआ है, तो सबसे दोषी पुलिस प्रशासन है। अच्छे इंसान को दबाने के लिए और सलाखों के अंदर करने के लिए फैब्रिकेटेड एफआईआर अब बनाते हैं और गलत तरीके से AK-47 और उसमें एक्सप्लोसिव पदार्थ जो है उसके घर में रखवाते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की सबूत के अभाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में वो जेल से बाहर निकलेंगे। इनके ऊपर बातचीत करने के लिए सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, किस तरीके से उन्हें रिहा किया जाएगा और साक्ष्य जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा तथ्य दिया गया कि सबूत के अभाव के कारण से उन्हें रिहा किया जा रहा है और वो आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र हैं। अनंत सिंह को AK-47 के मामले में रिहा किया जा रहा है, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को कि समसामयिक मुद्दे पर हमारे बीच आए हैं। देखिए, अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया, यह मामला नहीं है। मामला है कि कानून के नज़र में एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से फंसाया था और आज माननीय पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। यह घटना, यह जो एफआईआर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 389 है ऑब्लिक 2019 में 19 में घटी थी। अनंत सिंह, आप जानते हैं कि 21 वर्ष से गांव नहीं गए थे। उस समय बिहार की पब्लिक मरमाहत थी, हर लोग में था कि एसपी, वहाँ के एडिशनल एसपी क्या कर रही है। आपको पता होगा कि वहाँ के एडिशनल एसपी जो थी लिपि सिंह, उनसे इनको टकराव हुआ था और वो टकराव इस रूप में था कि लिपि सिंह के पिताजी उस समय जो थे काफ़ी प्रभावशाली बिहार की राजनीति में थे, नीतीश कुमार के मैनेजर थे। तो फंड कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पैसे का मांग किए थे। जैसा कि उस समय अनंत सिंह ने कहा था कि हम पर प्रेशर दिया जा रहा था गलत करने के लिए, तो मैं झुका नहीं उस RCP के सामने। तो उन्होंने अपनी पुत्री के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया और इस रूप में कि वहाँ के संजीत कुमार थाना प्रभारी हैं बाढ़ का, उन्होंने जो एफआईआर लिखा है, आप पूर्ण रूप में देख सकते हैं कि फैब्रिकेटेड एफआईआर है। तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति 21 साल से गांव नहीं गया है, उसके घर में कैसे AK-47 रखाएगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर AK-47 रखाया है, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा, बुलेट प्रूफ जैकेट है तो रखाया, ठीक है, आप उसके घर से बरामद किए हैं और वो एफआईआर में है। आप पढ़िएगा तो हंसी आएगा, जिस तरह से बचकाना में वो एफआईआर है जी। वो एफआईआर में है कि ताला लगा हुआ था उनके मकान में, बाउंड्री में। मैं जब ताला तोड़ के अंदर घुसा तो ये रखा हुआ था, ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन अगर AK-47 रखा हुआ है, बुलेट प्रूफ रखा हुआ है, तो सबसे दोषी पुलिस प्रशासन है। तो आज SP स्तर से ऊपर के पदाधिकारी ही या DSP स्तर के AK-47 को इधर से उधर कर सकते हैं पुलिस विभाग में, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो AK-47 आया था कहाँ से। ये एक बड़ी बात आपने कही, जिस तरीके से AK-47 वहाँ पे साक्ष्य मिला था अनंत सिंह के घर पे, वो AK-47 आया कहाँ से? अनंत सिंह बार बार कहते थे हम निर्दोष हैं, इस चीज़ को लेकर उन्होंने तथ्य के साथ वो बोलते रहे हमेशा। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल है कि आपने कहा कि AK-47 के मामले में पुलिस से पूछताछ होनी चाहिए, है ना? पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि एक समय था जो इतना बड़ा आतंक था बिहार में RCP का, वो रामचंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं था, RCP के नाम से प्रसिद्ध थे। RCP टैक्स भी था, DM SP सारे लोगों को वो पोस्टिंग भी कराते थे, अकुत संपत्ति अर्जित करते थे जहाँ चाहते थे। लिपि सिंह जहाँ गई, मैं केस और लड़ा था, एक लिपि सिंह ने इनकाउंटर करवा दिया था, उस पर मोटी रकम लेके मैंने मानवाधिकार भी गया, 24 को क्वायरी हुआ था, वो पप्पू देव इनकाउंटर। जहाँ भी गई एक जाति विशेष के लोगों को उसने प्रताड़ित किया खासकर। तो आज जिस तरह से अनंत सिंह का मामला है, अनंत सिंह काफ़ी प्रभावशाली हैं अपने क्षेत्र में, पब्लिक में उनकी अच्छी पकड़ है कि सरकार को चुनौती देते हुए आज तक जीतते आ रहे हैं। जब वो
अयोग्य साबित हो गए, जब सजा हुआ तो अयोग्य हो गए चुनाव लड़ने के लिए, तो उनकी पत्नी भी वहाँ से विधायिका 2-2 टर्म हुई। जी। तो यह साबित करता है कि उस व्यक्ति का आम जनमानस में, अपने वोटरों के बीच में, अन्य वर्गों में जाति धर्म से ऊपर उठ करके पकड़ है। तो आप उसको तुलना नहीं कर सकते हैं कि आप किसी एक अच्छे इंसान को दबाने के लिए और सलाखों के अंदर करने के लिए फैब्रिकेटेड एफआईआर आप बनाते हैं और गलत तरीके से AK-47 और उसमें एक्सप्लोसिव पदार्थ जो है उसके घर में रखवाते हैं। तो अगर AK-47 बरामद हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था, तो चाहे तो वह सेना को सप्लाई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई है या बिहार पुलिस के सप्लाई है, तो फिर वो कहाँ से AK-47 आया था? क्या उसको ये भी पता था? तो यहाँ ख़त्म हो गया, पुलिसिया कोई व्यवस्था नहीं है। ये माननीय सरकार कहती है कि कानून का राज है, तो कानून का राज समाप्त हो गया, कोलैप्स कर गया। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासन अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का अगर नग्न प्रदर्शन करता है तो पब्लिक में खौफ होता है। तो आप खौफ बना करके उस खौफ को, हृदयात्मक जो खौफ है उसको आप पुलिस तंत्र से नहीं दबा सकते हैं, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्राइम का और डेवलपमेंट होगा। गलत तरीके से पुलिस जिस तरह से अनंत सिंह को फंसाई थी, और बिहार में अनंत सिंह क्या है क्या नहीं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा कि अनंत सिंह से मैं कभी आज तक मिला भी नहीं हूँ, नाम जानता हूँ, चर्चित है। आप पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, एक सवाल ये भी है, आपने चुनाव संबंधित बात बोले तो क्या अनंत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं इस तरीके का? अब कहाँ कोई सवाल है चुनाव लड़ना ना, अब तो बेकुटल हो गए, बरी हो गए, तो पूर्व की भांति अब सब कुछ उनके लिए बहाल हो गया। जेल से आज ही रिहा हो जाएंगे या कल होंगे, तो उनका वहाँ वकील लोग भरे होंगे और अब तो चुनाव लड़ेंगे ही। अब उनको जो करना है करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार की पुलिस, पटना ज़िला का मामला है, जिस तरह से अनंत सिंह के साथ नाइंसाफ़ी किया था, गलत तरीके फैब्रिकेटेड एफआईआर बना करके और सलाखों के अंदर भेजने का जो एक कुत्सित चाल चली थी और भेज ही दिया था, वह बहुत बड़ा पटना प्रशासन पर और बिहार की प्रशासन पर, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि सुशासन बाबू के ऊपर करारा प्रहार है, करारा तमाचा है। सरकार की संलिप्तता क्या इसमें अनंत सिंह के केस में पाई गई? देखिए, आप जब पूछ रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अधिवक्ता के नाते एक मैं इस बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ और बिहारी अस्मिता अगर कलंकित होता है तो इससे हमारी भी प्रगति रुकती है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। सरकार संपोषित अफसर यानी पुलिस, बिना सरकार के इशारे का तो होता नहीं है। सरकार का ही कोई पार्ट, एक वरीय पुलिस पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई लॉबी हो सकता है, उन्होंने सुनियोजित तरीके से अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर कराया था, फैब्रिकेटेड एफआईआर, और उसमें जिस तरह से आनंद फानंद में चार्जशीट किया था तो सब झूठा निकला। आज न्यायपालिका के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फर्स्ट बिहार एंड झारखंड के माध्यम से, कि ये अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का उक्ति था कि मैंने एक संविधान रूपी देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया। तो जिस तरह से वो संविधान की आड़ में आईपीसी सीआरपीसी का गलत दुरुपयोग करते हुए पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ एक चाल चली थी, उसका पर्दाफाश हुआ और आज अनंत सिंह बाइज्जत कोर्ट से बरी हुए, रिहा हुए। उसके लिए हम एक अधिवक्ता के नाते और बिहार के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते माननीय न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सुन रहे थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र को। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना